एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। राहुल अपनी मददगार और दयालु प्रवृत्ति के लिए जाना जाता था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने में विश्वास करता था, बिना किसी बदले की उम्मीद के। एक दिन सुबह सुबह राहुल बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने एक बूढ़े आदमी को पेड़ के नीचे बैठे देखा। वह बूढ़ा आदमी थका हुआ और परेशान लग रहा था। बूढ़ा आदमी कमजोर आवाज में, बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं बहुत दूर से आया हूँ और मुझे पास के गांव का रास्ता नहीं पता। राहुल मुस्कुराते हुए, जरूर दादाजी, मैं खुद आपको वहाँ छोड़ दूंगा। राहुल ने बूढ़े आदमी का हाथ थामा और सावधानी से उसे गांव की तरफ ले जाने लगा। रास्ते में उसने अपना टिफिन उसके साथ साझा किया और सुनिश्चित किया कि बूढ़े को किसी तरह की तकलीफ न हो। जब वे गांव पहुंचे तो बूढ़े आदमी ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़ा आदमी, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे रास्ता ही नहीं दिखाया बल्कि अपनी दया से मेरा दिल जीत लिया। भगवान तुम्हारा भला करे। राहुल खुशी खुशी अपने घर लौट आया। उसने इस घटना के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि उसने तो बस वही किया जो सही लगा। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ी घोषणा हुई। आज राजा गांव में आ रहे हैं। सभी लोग राजा को देखने के लिए उत्साहित होकर इकट्ठा हो गए। जब शाही जुलूस गांव में पहुंचा तो राहुल ने देखा कि वही बूढ़ा आदमी राजा के रूप में खड़ा है। राजा अपने रथ से नीचे उतरे और राहुल के पास आए। राजा मुस्कुराते हुए, बेटा, क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं वही बूढ़ा मुसाफिर हूँ जिसकी तुमने मदद की थी। मैंने अपनी पहचान इसलिए छिपाई थी क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम्हारी दयालुता सच्ची है या नहीं। राहुल यह सुनकर चकित रह गया। राजा ने आगे कहा, राजा, तुम्हारी मदद और विनम्रता ने मेरा दिल जीत लिया। इसके बदले में मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? राहुल ने विनम्रता से सिर हिलाते हुए कहा, राहुल महाराज, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है। आपकी मदद करना मेरा सौभाग्य था। यह सुनकर राजा और भी अधिक प्रभावित हुए। राजा, तुम्हारी दयालुता और सादगी वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। मैं घोषणा करता हूँ कि तुम्हारे परिवार को राज्य की ओर से जमीन और साधन दिए जाएंगे। पूरे गांव ने तालियां बजाईं और राहुल की तारीफ की। उस दिन से राहुल सभी के लिए अच्छाई और दयालुता की मिसाल बन गया। कहानी की सीख, नेकी का फल हमेशा अच्छा होता है। अच्छाई करो और उसे भूल जाओ, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो।